दीपाली जी ने कहा कविता का शीर्षक है हाँ मैं हकलाता हूँ। हम लोगों के आस पड़ोस में, घरों में, रिश्तेदारों में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसे स्पीच डिफेक्ट होता है, और बहुत से ऐसे केसेस भी सुने गए हैं कि इस वजह से लोगों ने सुसाइड तक भी किया है, और हर साल बहुत सारे लोग इसी वजह से मर भी रहे हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं। तो ये उनके लिए कविता है, और ये एक एक्सेप्टेंस है कि हाँ मैं हकलाता हूँ, इसे एक्सेप्ट करना। तो आप लोगों तक रखता हूँ अगर ये कविता आप तक पहुँचे, और थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा बदलाव आने की कोशिश हो इस चीज़ में तो मेरी कविता सफल होगी। और साथ में ये भी चाहता हूँ कि कविता आगे जाकर भविष्य में इसका कोई महत्व ना रह जाए, लोगों को लगे कि तो पता नहीं क्यों लिखी गई थी, क्योंकि अब तो ऐसा नहीं होता है। तो बस उसी बदलाव के लिए कविता है। हाँ मैं हकलाता हूँ, हाँ तो शब्दों के बीच में भटक जाता हूँ, सांसें चढ़ती हैं बात करते करते, मैं तो शब्दों के बीच में भटक जाता हूँ। हाँ मैं हकलाता हूँ, रुक रुक के निकलती हैं बातें मेरी, बोलते बोलते थमती हैं सांसें मेरी, मजाक बनता हूँ हर रोज सुबह और शाम, रो रो कर गुजरती हैं रातें। बातें मेरी दिमाग में बहुत तेज चलती है, पर जुबान लड़खड़ा जाती है, अक्सर बंद हो जाती है हलक में आवाज, और वो मुझे हकला बना जाती है। वो जो पल होता है शब्दों के अंतराल में, लगता है निकल रही है सातों जाने मेरी। यार अब खफा नहीं हूं तुझसे, है तेरी गलती है, कम से कम लोग ध्यान से सुनते तो है बातें मेरी। हाँ मैं तो शब्दों के बीच में अटक जाता हूँ, हाँ मैं बोलते बोलते भटक जाता हूँ, हाँ सांसें फूलने लगती हैं बात करते करते। हाँ मैं हकलाता हूँ, हाँ मैं हकलाता हूँ, पर अपंग नहीं हूँ, ये मेरा खुद का लहजा है। हकलाना वो सन्नाटा है जो शब्दों के अर्थ समझने के बीच में आता है, जैसे कि तुम्हारी कथनी और तुम्हारी करनी के बीच में सन्नाटा छा जाता है। वो कहते हैं कि लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, वो कहते हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं निकाल पाऊंगा, वो कहते हैं कि मैं अभिनय नहीं कर पाऊंगा, वो कहते हैं कि मैं जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन ये मेरी भाषा है, ये उस भगवान की भाषा है, क्योंकि जब उसने हमें बनाया तो वो भी था हकलाया। और अगर ये गलत है तो फिर एक शब्द ने क्यों अलग अलग अर्थ पाया। अगर सब हकले होते तो शायद समाज में मैं फिट होता, लोगों के सामने सर उठाता और हर जगह हिट होता। तो ये है जवाब जो मुझे कोई समझ ना पाए, क्योंकि अब चढ़ेगी मेरी सांस और अब मुझे कोई रोक ना पाए। का कलम कमाल कविता करामात, खा खेल खराब खतरनाक ख्यालात, गा गांव गवाया गमगीन गुनाह, घा घसीटा घमंड घनघोर घमासान, चा चतुर चमचे चमके चमाचम, छा छटी छतरी छटके छमाचम, जा जय जवान जंग जहान, झा झूठा झड़प झंडा जपान, टा टंगड़ टंटा टिडुआ टहनी, ठा ठंड टुकड़ा ठग ठहरनी, डा डगमगाती डगरिया, ढा ढकेला ढिमरिया, ता तेज तर्रार तंत तमाशा, था थे थर थर्राता थप्पड़ तमाता, ता देश दिखावा देता दुहाई, धा धन धमाका धधक रीमाई, ना नमक नहीं नंगी निगाहें, पा पहले पूछे पश्चात पहचाने, भा फल फलाने फलाने फसाने, बा बहुत बदमाश बताया बचपन, भा भयंकर भरोसा भरम मंजन, माँ मैं मोहित मानवता मंत्रा, या यहाँ याराना यमक यंत्रा, रा राम राखे रूप रावण, ला लालसा लेकर लगता लांछन, वा विश्वास वहाँ विश्वास विरत, शा शतरंज शातिर शकल शरत, शा षड्यंत्र षोडश शोदल शस्त्र, सा सत्ता सजन से संतरी स्वस्थ, हा हथियार हाथ हो हानि हस्त्र, शा शुद्र शेमक क्षमा शिप्र हस्त्र, त्रा त्राटक तृष्णा त्राही, ज्ञापक ज्ञप्त ज्ञानी, 36 व्यंजनों में कहानी। हकला हूँ पर ज़बान मेरी सयानी, शब्दों में खेलता हूँ अटक कर सही, का से कवि हूँ और क्या से हूँ ज्ञानी, का से कवि हूँ क्या से। थैंक यू।